हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर वेव मोशन। आज उसका हम थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। उसमें वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन। वी हैव स्टार्टेड विद द वेव मोशन, उसकी टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका रिलेशन आप फाइंड करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से कैसा है। बिफोर डूइंग दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन वी हैव टू नो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, नाम में क्या आ रहा है? पीरियड। ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ए मोशन दैट रिपीट्स after an interval of time is called periodic motion. Think about the examples of this motion. हमारी लाइफ जो है सारी पीरियोडिक मोशन उसमें दिन रात हो रही हैं। कैसे? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। क्या हम देखते हैं? अर्थ जो है कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। एक साल में पूरा चक्कर लगा के आती है। तो सच मोशन इज पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पर दिन रात घूम रही है ना, उसे हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। बात कुछ ऐसी होगी, हमारे पास यह सन है, अर्थ इज एक्चुअली द पाथ इज एलिप्टिकल बट वी आर नोटिंग इट एज पीरियोडिक मोशन। मान लो अब यहाँ से शुरू किया, पूरा चक्कर लगाएगी एक साल, फिर एक साल, फिर एक साल। इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, इट इज कीप ऑन रिवॉल्विंग। बड़े समय से कर रही है, आगे भी करते रहेगी। सो सच मोशन इज पीरियोडिक। नाउ द सेम अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस, सॉरी रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, वो घूम रही है। दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। आवर पल्स बीट, पल्स अपनी नोट करो, क्या करी? बार बार अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो दिस पल्स जो हमारी पल्स है दैट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा पुराने समय में वाल्स आपने देखी होगी, वाल क्लॉक्स। तो क्लॉक होता है, उसमें क्या कैसे पेंडुलम लगा था। तो द मोशन ऑफ दिस पेंडुलम इज आल्सो पीरियोडिक मोशन एंड सो ऑन। So there are many examples which you can find from the daily life which are periodic in nature. कोई भी ऐसी मोशन जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है उसका हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। अब इसकी एक और स्पेसिफिक फर्दर हमारे पास टर्म आ जाती है, ए स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। कुछ पीरियोडिक मोशन ऐसी होती हैं जिनको हम एक नाम दे सकते हैं। कौन सा नाम? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ये अब कैसी मोशन होगी? टू एंड फ्रो, ये वर्ड आप नोट कर लो। कभी कभी टू एंड फ्रो यूज करते हैं, कभी बैक एंड फोर्थ। चाहे ऐसे लिख लो, बैक और फोर्थ। पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट is called oscillatory motion.
बात क्या है तो पीरियोडिक मोशन, इट मीन्स इट विल रिपीट आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय बाद ये रिपीट होगी। एडिशन में क्या है हमारे पास, टू एंड फ्रो मोशन। मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट फिक्स कर दूँ, ऐसी मोशन है हमारे पास, बॉडी पहले इस तरफ जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर इस तरफ जा रही है, फिर वापस जा रही है, एंड सो ऑन। So such motion is called to and fro और back and forth, आप जो भी कह दो। This motion to and fro periodic motion हो about a fixed point, जिसे हम कह सकते हैं mean position। आप नोट करो फर्दर, it is called mean position। These two are called extreme positions। अभी आप समझो बस इसको, डेफिनेशन का क्या मीनिंग है। To and fro motion of a body about a fixed point is called periodic motion। इसमें क्या आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, मोशन ऑफ पेंडुलम, ऑफ वॉल क्लॉक, तो पुरानी घड़ियाँ आप तो ज़्यादातर पिक्चर्स में हमें दिखाई देती हैं मूवीज़ में, एक वॉल क्लॉक लगी है, उसमें एक पेंडुलम लगाता है, ऐसे मेटालिक पेंडुलम है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है अबाउट दिस पोजीशन, अबाउट दिस मेन पोजीशन, एंड उसकी मोशन के हिसाब से हम टाइम को नोट करते हैं। उसका रिलेशन हम बाद में देखेंगे आगे जाके, पेंडुलम का हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। सो पेंडुलम की मोशन भी क्या हमारे पास पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। और क्या हो सकता है तुम्हारे पास, जैसे स्विंग मशीन हमारे पास है, कपड़े सिलने वाली मशीन, उसकी आप नीडल देखो तो नीडल ऐसे लगी होती है हमारे पास, नीडल मूव्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना, ऐसे ऊपर नीचे जा रही है हमारे पास। सो सच मोशन इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन। और कैसे हो तुम्हारे पास, अगेन आप कह सकते हो पल्स भी हमारी क्या से अप एंड डाउन जा रही है, वो भी क्या पीरियोडिक मोशन हमारे पास, ऑसिलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ स्विंग, बिल्कुल ऐसे जैसा, ये कॉमन एग्जांपल्स आप देख सकते हो डेली लाइफ में। तो दीज आर द फ्यू मोशंस विच आर कवर्ड अंडर ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या हमारे पास होता है, कोई फिक्स पॉइंट है और बॉडी चाहे तो वो ऐसे मूव कर सकती है अलॉन्ग ए लाइन, और इट कैन आल्सो मूव अलॉन्ग ए सर्कुलर पॉइंट, जैसे पेंडुलम के केस में वो ऐसे जा रही है, दिस पाथ इज सर्कुलर। तो वॉट एवर द केस में बी, देयर वुड बी ए मीन पोजीशन, कोई ना कोई मिनी पोजीशन होगी हमारे पास। और क्या होगा, दो एक्सट्रीम पोजीशंस होगी। बॉडी पूरा चक्कर नहीं लगाएगी, ये नहीं ऐसे लगा कर ऐसे आ रही है, बॉडी बस ऐसे ऐसे कर रही है ड्यूरिंग ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। सो इट इज अ पीरियोडिक मोशन विच हैव दिस प्रॉपर्टी, एंड सच मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब जो ऑसिलेटरी मोशन है, इसको मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। क्या मैं कह रहा हूँ, दिस ऑसिलेटरी मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन कोसाइन आपने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, 10th में किए होंगे, 9th में किए होंगे। सो लेट अस सी देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर आपने पढ़ा है ना। मान लो साइन थीटा हमारे पास है, तो आप क्या देखते हो, व्हाट इज साइन, साइन थीटा अगर मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो साइन एंड थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू जैसे ऊपर जा रहा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू बढ़ती है हमारे पास, साइन 0 पर, साइन की वैल्यू 0, साइन 90 पर इट बिकम्स 1, साइन 180 पर इट बिकम्स 0। अगेन फिर चले साइन 270 पर ये -1 हो जाएगा, साइन 360 पर अगेन इट विल 0। इसके आगे बढ़ते रहो आप, इट विल 360 ऊपर जाओ, सर्कल विल बी रिपीटेड, ऐसे पूरा चक्कर लगा रहे हैं। तो साइन की वैल्यू हमें पीरियोडिक वैल्यूज मिलेगी, किसके बीच में, 0,
-1 और 1, इसी के बीच ये वैल्यू हमारे पास वेरी करती रहेंगी। सिमिलरली आप कॉस फंक्शन देख लो, दैट इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन। तो जो ये पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, एंड दीज फंक्शंस आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक फंक्शंस। अब क्योंकि ये मोशन हमारी हार्मोनिक फंक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज समटाइम इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। ये भी हमने कर ली। अब हम मेन टॉपिक पर आ चुके हैं। हमें कौन सी मोशन डिस्कस करनी है? वी हैव टू डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपको ये क्लियर है कि कौन सी मोशन है हमारे पास? ये पीरियोडिक मोशन है। इट मीन्स द मोशन विल बी रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद सेम स्टेटस, फिर सेम स्टेटस, नॉट ओनली पीरियोडिक, उसके बाद फर्दर क्या है? ये ऑसिलेटरी मोशन है। मेन कैटेगरी, जो उसकी सब कैटेगरी, ये उसकी सब कैटेगरी है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारे पास? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये कैसी मोशन है? इसकी डेफिनेशन आप देखो। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, व्हाट इज दैट? इज टू एंड फ्रो motion of a body। कौन सी मोशन? टू एंड फ्रो पीरियोडिक है, द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट such that its acceleration is always proportional to displacement and is opposite to direction of डिस्प्लेसमेंट। ये बात कैसी है? हमारे पास एक्सेलरेशन तो है, और किसके प्रोपोर्शनल है ये? अब वो कह रहा है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये टू एंड फ्रो मोशन है, ऐसे बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है। ये मीन पोजीशन है, ये लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, ये राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। इसमें बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है हमारे पास। कैसे कर रही है? मान लो जहाँ पर पहुँची बॉडी अभी, तो मान लो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी खास समय पर बॉडी मीन पोजीशन से कितनी दूर है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, तो इस बॉडी पर एक्सेलरेशन लग रही है। एक्सेलरेशन मीन्स ए फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट मास। पढ़ा था ना आप एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? Force is mass into acceleration. Acceleration is force upon a mass. What do you mean by this? इसका मीनिंग है force acting on unit mass. So acceleration कैसी है हमारे पास? Is proportional to displacement. जितनी displacement ज़्यादा उतनी acceleration ज़्यादा। It means जितनी बॉडी दूर जा रही है मीन पोजीशन से, उतनी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। मीनिंग
जितनी एक्सेलरेशन ज़्यादा उतनी फोर्स भी क्या ज़्यादा, तो उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारा, डायरेक्शन क्या है इसकी ऑपोजिट है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस माइनस वाई, ये हमारे पास है ज़्यादा हमारे पास, उसे हम ऐसे शो कर देते हैं ए इज प्रोपोर्शनल वाई बट फर्दर ए इज इक्वल टू माइनस के वाई। हेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, फिर डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग क्या हमारे पास, तो जैसे अगर बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है, जैसे जैसे दूर जाएगी तो फोर्स भी ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे फोर्स ज़्यादा होगी और फोर्स की डायरेक्शन क्या है अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी, तो ये उसकी मोशन को स्टॉप कर रही है। स्टेज विल कम व्हेन दिस एक्सेलरेशन और फोर्स विल स्टॉप द बॉडी, अब बॉडी यहाँ पर जाकर स्टॉप कर जाएगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, इसी कारण वो वापस आ रही है। तो ऐसी फोर्स है जो बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से पकड़कर वापस लेकर आएगी। इसको कैसे सरपास कर जाएगी वो हम बात अब डिस्कस कर रहे हैं अभी, ताकि आप आगे जाकर कंफ्यूज ना हो। सो डेफिनेशन समझ आ गई आपको कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टू एंड फ्रो मोशन है, जिसमें क्या एक्सेलरेशन कैसी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पहली बात होगी हमारे पास। और इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, मीन्स इट इज़ ऑलवेज अपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं चाहती कि डिस्प्लेसमेंट हो, पर हो रही है हमारे पास। देखते हैं कैसे हमारे पास केस है, स्विंग का केस आप देखो। सपोज देयर इज स्विंग, अब स्विंग ऐसे मूव कर रही है, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो देयर आर थिंग्स इन सर्टन मीडियम, सर्टन सिस्टम्स, inertia and elasticity. Inertia क्या है, property of the body due to which it keeps its state of uniform motion along a straight line. ये जैसी मोशन उसे जाकर रेस्ट पर है तो बॉडी रेस्ट पर रहना चाहती है, मोशन में है तो बॉडी मोशन में रहना चाहती है। इलास्टिसिटी क्या था, it is the property of the body due to which it regains its original shape and size. इस केस में क्या, अगर आप बॉडी को आपने डिस्प्लेस कर दिया, जहाँ पर स्विंग को पुश किया यहाँ पर आ गई, तो इलास्टिसिटी मीन्स इट इज ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, जो चाहती है कि बॉडी को वापस लेकर आया जाए। इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आ रही थी, दैट इज कमिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल इन केस ऑफ स्विंग। तो इसका एक कंपोनेंट है जो ऐसे लग रहा है हमारे पास, इस फोर्स का एक हिस्सा ऐसा है जो इस मोशन को अपोज कर रहा है, इसीलिए स्विंग जैसे जैसे ऊपर जा रही है तैसे तैसे पीछे जो एक्सेलरेशन है बढ़ रही है। इट कीप्स ऑन मूविंग एंड स्टेज विल कम व्हेन इट विल स्टॉप इट हियर, रुक गई जहाँ पर, अब एक्सेलरेशन नीचे खींच के ला रही है। द बॉडी विल नॉट स्टॉप हियर, अब इसको ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, इलास्टिसिटी या रिस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन पर रुकने कौन नहीं दे रहा, मीन पोजीशन पर हमें इनर्शिया स्टॉप करने नहीं दे रहा। तो इस कॉम्बिनेशन के कारण बॉडी कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस। अगर बाकी कोई भी तरह की रेजिस्टेंस ना हो तो बॉडी ऐसे ही मूव करते रहेगी, बट इन ऑल द रियल सिस्टम्स देयर इज सम फ्रिक्शन, जहाँ हमें आइडियल कंडीशंस नहीं मिलती तो बॉडी स्विंग हमारी एक बार पुश किया, कम होते होते इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। उसका नाम अलग से हम रखेंगे, उसे डैम्प्ड मोशन कहते हैं। बट फिलहाल आपके लिए सिंपल बात यह है कि ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसको स्टॉप कर रही है, बट बॉडी जो सरपास कर रही है अपना मीन पोजीशन। सो कोई मोशन आप उसे कह दो एफ इज दिस और एक्सेलरेशन वन एंड द सेम थिंग। अगर ऐसा कोई रिलेशन ओबे कर रही है फोर्स या एक्सेलरेशन, तो सच मोशन को टू एंड फ्रो मोशन हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके कोई टर्म्स हम देख सकते हैं,
उससे पहले हम देखें कैसे मैथमेटिकल हमें रिप्रेजेंट करना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, उसके लास्ट को हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स या साइंस। अब देखते हैं कैसा रिलेशन बनता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस टॉपिक को आपने लिखना या याद करना काम है, ज़्यादा क्या है समझना। जो मेन इसका सेंटर आइडिया वो आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल वगैरह शुरू हो जाएंगे हमारे पास। तो कह रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है हमारे पास। सपोज मेरे पास लाइन है, मतलब एक्सिस हमारे पास है, और एक ऐसी लाइन हमारे पास है। तो मैं कह रहा हूँ ओ ए का प्रोजेक्शन किस पे फाइंड करूँ मैं। आई से दैट एक्स एक्सिस पर। तो आप कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग ये है जहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो और ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है दिस ए का प्रोजेक्शन मान लो जहाँ पर क्या मैंने कह दूँ एम है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या हमारे पास आ गया ओ एम। या कह दो ए का प्रोजेक्शन क्या बांधा एम। अगर मैं कहूँ नहीं फाइंड प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो आप वाई पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओ एन। तो जब प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं जिस एक्सिस पर कहा जाए, किस पर, जिस पर कहा जाए उसी पर फाइंड करना आपने। तो जिस एक्सिस पर कहा जा रहे उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, दैट विल शो अस प्रोजेक्शन। अब वो बात क्या कह रहा है। सपोज देयर इज सर्कुलर मोशन, सर्कल में कोई मोशन हो रही है, बट वो मोशन कैसी है यूनिफॉर्म मोशन हो रही है हमारे पास। जो सर्कल है इसका डायमीटर में नोट कर लिया, इसके 90 पर एक और डायमीटर आ गया। तो मान लो जी हमारे पास एक्स एक्स की तरह आ गया। सिमिलरली इसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस हमारा, दो डायमीटर हैं। बॉडी इज मूविंग इन द सर्कल मोशन, ये बॉडी हमारे पास है। इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म्स की, इट मीन्स दिस यू और वी इज कांस्टेंट, और आप कह दो ओमेगा इज कांस्टेंट। तो दिस वेलोसिटी के साथ बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है एट ए फिक्स्ड स्पीड इसकी सेम रहेगी, चाहे कि डायरेक्शन बार बार हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। हाँ नो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब इसकी कहता है प्रोजेक्शन। देखो तो मान लो मैं इस तरह प्रोजेक्शन ले लूँ, इस तरह ले लो, ज़्यादा बुक्स में ऐसे कम शो कर रहे हैं। प्रोजेक्शन ड्रा कर दी तो से दिस पॉइंट इज पी, इसका प्रोजेक्शन हमारे पास आ गया इस तरफ एन। तो जी यूनिफॉर्म मोशन जो हो रही है इस बॉडी की पी की, उसकी प्रोजेक्शन हम नोट कर रहे हैं। अब फिलहाल वाई ओ वाई डैश जो हमारे पास एक्सिस है उस पर तो आपने नोट करना है। तो ये मान लिया हमारे पास वैसे ही शो करूँ मैं, फिलहाल जरूरत नहीं इसकी। नेक्स्ट हम रिलेशन में फाइंड करेंगे। तो अभी से आप देख लो, मैं कहूँ ये एंगल कितना है थीटा। अब मैं कहूँ व्हेन बॉडी let a body P be in uniform circular motion as shown in figure। आसान काम हमारे पास, ज़्यादा नहीं लिखना, तो फिगर ड्रा कर दो अच्छी सी एंड देन से दैट ऐसे यूनिफॉर्म मोशन हो रही है जैसे फिगर में शो किया है। At x, when body is at x, when body is at x, let t is equal to 0।
कि जब बॉडी यहाँ पर थी तो हमने तब अपनी वॉच को, क्लॉक को शुरू कर दिया, इन टाइम को 0 सेट कर दिया यहाँ से। तो जब तक बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो टाइम टेकन बाय एट पॉइंट पी, टाइम इज इक्वल टू टी। तो देयर थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा टी, जो पढ़ चुके हैं आप, है ना। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो ये रिलेशन याद रखना, नेक्स्ट हमें काम आएगा। बट फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको नोट कर लो आप प्लीज़। प्रोजेक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन हमने ले लिया इस बॉडी का, पी का प्रोजेक्शन यहाँ पर कौन सा आ रहा है, एन। सो आप सिंपली कह दो एन इज प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन वाई ओ वाई डैश। इस लाइन पर इसका प्रोजेक्शन आ रहा है हमारे पास एन। अब आप देखो इस प्रोजेक्शन की मोशन कैसी है, जो एन पॉइंट है इसकी आपने मोशन देखनी है। जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, दिस बॉडी इज मूविंग along दिस, व्हाट इज हैपनिंग, दिस पॉइंट इज एन इज मूविंग अपवर्ड्स। बात नोट करें आप, अगर मान लो जहां पर चला जाता तो क्या होना था, हमने तो यहाँ से प्रोजेक्शन ही लेनी है, मीन्स हमने एंगल 90 डिग्री ही इस पर बनाना है। तो क्या होगा, एन ऊपर चला गया हमारे पास, और यहाँ पर भाई और ऊपर। सो दिस इज द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एन जहाँ पर जा सकता है हमारे पास। ये लास्ट आ गया, उसके बाद बॉडी से काम एट दिस पोजीशन जहाँ पर आ गई हमारे पास, तो प्रोजेक्शन ऐसे आ गया। सो एट द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वाई टू एक्स डैश, दिस एन पॉइंट एन ऑन दिस एक्सिस विल मूव डाउन। नोट करें आप, जैसे ये बॉडी सर्कुलर मोशन में एक्स से वाई की तरफ जा रही है, पॉइंट ओ एन जो है वो नीचे ओ से वाई की तरफ जा रहा है। जैसे बॉडी सर्कुलर मोशन पर वाई से एक्स डैश की तरफ आ रही है, दिस पॉइंट इज एन इज मूविंग डाउन टुवर्ड्स ओ। अगेन अब यहां पर आ गई हमारे पास, तो प्रोजेक्शन कितना हो गया, 0। बॉडी बिल्कुल यहां पर आ गई मीन पोजीशन पर। अब आगे चली जा रही बॉडी, यहां पर आ गई तो प्रोजेक्शन ऐसे हो जाएगा। सो एन विल कीप ऑन मूविंग डाउनवर्ड, नीचे नीचे आ रहा है एन, इट विल रीच हियर। आप देखो कैसे हो रहा है हमारे पास। अगर मैं कह दूं इस तरफ ले लूं, मोशन ऑफ पी ऑन सर्कुलर पाथ, इस तरफ मैं देखूं मोशन ऑफ एन ऑन वाई ओ वाई डैश। तो क्या आप देख रहे हो, आपने पहला स्टेप किया फ्रॉम एक्स टू वाई। जैसे बॉडी पी इस सर्कुलर पाथ में एक्स से वाई की तरफ जा रही है, तो एन पॉइंट किस तरफ जा रहा है, फ्रॉम ओ टू वाई। वैसे जब शुरू में जहाँ पर थी तो प्रोजेक्शन बिल्कुल 0 पर था, ओ पर था। जैसे जहाँ पर आई बॉडी ऊपर जा रही है हमारे पास, तो प्रोजेक्शन जहाँ पर बन जाएगा हमारे पास। सो एज द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई, दिस पॉइंट एन इज मूविंग फ्रॉम ओ टू वाई। फिर इसके आगे क्या होगा, अब इससे आगे नहीं जा सकता एन, क्योंकि बॉडी अब इस तरफ आनी शुरू हो गई है, तो प्रोजेक्शन भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। When this form moves from y to x dash, ये कहाँ पर जाएगा, from y to o। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे from x dash to y dash। अब देखो जब x dash से धीरे धीरे y dash की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट जो n नीचे की तरफ आना शुरू हो गया ऐसे। इस तरफ क्या होगा हमारे पास, फ्रॉम ओ टू वाई डैश। फोर्थ, अब हम क्या देखा, अब बॉडी किस तरफ जा रही है, फ्रॉम वाई डैश टू एक्स। अब इस तरफ आ रहे हैं दोबारा,
ऐसे ऐसे बॉडी जा रही है, तो क्या हम देख रहे हैं, प्रोजेक्शन धीरे धीरे फिर ऊपर जा रहा, किस तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो फ्रॉम y डैश टू o, फिर बॉडी x पर आ गई, फिर ऐसे सर्कल चलेगा, फिर सारे स्टेप्स आएंगे, फिर सर्कल चलेगा, स्टेप्स आएंगे। सो दिस विल बी हैपनिंग पीरियडिकली। तो पीरियडिकली ऐसा होता रहेगा हमारे पास। अब आप ये मोशन कौन सी है, दिस इज सर्कुलर मोशन। ये मोशन कौन सी है, सर्कुलर मोशन। अब इस एन की ही मोशन आप देखें बस। अब जहाँ पर देखना एन की मोशन, ये था हमारे पास मीन पोजीशन, ऐसे ड्रा कर दो मिडल में। ये मान लो वो हमारे पास है, ये वाई डैश। एन कैसे मूव करा, पहले ऊपर गया 0 से ओ से वाई, फिर नीचे आया वाई टू ओ, फिर नीचे चला गया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया। ये कैसे बन गई, तो दिस मोशन इज वाई। एन कैसे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट दिस फिक्स पोजीशन ओ। इसकी मोशन क्या हमारे पास, ऑसिलेटरी मोशन है। और कैसी शो हो रही है हमारे पास, अप एंड डाउन हो रहा है। एंड जैसे ही बॉडी मूव कर रही सर्कुलरली अराउंड दिस सर्कुलर पाथ, अराउंड दिस सेंटर, दिस प्रोजेक्शन इज मूविंग बैक एंड फोर्थ इन द ऑसिलेटरी मोशन। इट मीन्स हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रोजेक्शन ऑफ कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है बननी शुरू हो गई। यहाँ पहली बात आ गई हमें, हम हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह से सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे जो डिफरेंट फार्मूला है दैट विल ग्रो अप। तो धीरे धीरे वो सारे फार्मूला बनने शुरू हो जाएंगे। ये नोट कर लिया आपने, समझ आ गई। इसके आगे कुछ टर्म्स है हमारे पास, वो नोट करें आप प्लीज़। ये पिक्चर अपने मन में रखनी है, अब आपने रख लोगे तो साइड में बने रहने थे। तो फर्स्ट जो टर्म्स हैं हमारे पास वो देखो, हार्मोनिक ऑसिलेटर, बॉडी दैट इज executing simple harmonic motion is called, पूरा लिख दो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जहाँ सिंपली इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। चलो ये खास बात नहीं हमारे पास। नेक्स्ट देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं हम, इसको हम वाई से डिनोट करेंगे। The distance of a body in simple harmonic motion at any instant, किसी खास समय पर, कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन, is called displacement। जो बॉडी हमारे पास है, जैसे मान लिया टू एंड फ्रो मोशन हो रही थी अबाउट दिस, ये दो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ऐसे ऐसे बॉडी जा रही है। किसी खास समय पर आपने क्लिक कर लिया तो बॉडी यहाँ पर थी, तो ये मीन पोजीशन से कितनी दूर है, ये वाला एन। तो इस समय क्या हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ दिस ओ फ्रॉम एन, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस ऑफ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी खास समय पर बॉडी मीन पोजीशन से कितनी दूर है।
दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड। सेम आप बातें कर चुके हो वेव मोशन में, इट मीन्स हमारा रिलेशन दोनों के साथ बन जाएगा। एम्पलीट्यूड, इसे स्मॉल ए से डिनोट कर रही कुछ बुक्स, और इसे हम कैपिटल ए से भी डिनोट कर लेते हैं। तो मान लो फिलहाल हम स्मॉल ए से डिनोट कर लें। एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया। अब एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बॉडी कितना सबसे ज़्यादा दूर से दूर कितनी दूर जा सकती है फ्रॉम द मीन पोजिशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो इन दिस केस अगर आप देखो तो क्या हमारा एम्पलीट्यूड है, सो ए इज ओ वाई और ए इज ओ वाई डैश, ऐसे ही आप कह सकते हो ना, ओ वाई है या ओ वाई डैश। तो दैट इससे आगे नहीं जा सकता बॉडी। एन प्रोजेक्शन कहाँ तक जा सकती है, वाई, इसके आगे सर्कल का डायमीटर ख़त्म है, बॉडी ऐसे मूव करेगी फिर डाउन होना शुरू हो जाता। तो कितना ज़्यादा दूर जाएगी, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड हमारे पास। अनदर इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, बॉडी ने पूरा अपना ऑसिलेटरी मोशन की पूरी। अब क्या आपने देखा, जब बॉडी यहाँ से चलकर सर्कल पूरा कर रही है, इसकी एक वाइब्रेशन होगी हमारे पास, तभी आप देखो एन कैसे मूव कर रहा है। एन ने भी अपना पूरा चक्कर सर्कल कर लिया, एन ने भी अपना एक ऑसिलेशन कर ली है। एन यहाँ से मूव किया ऊपर नीचे फिर ऊपर। सो it is the time taken by body to complete one oscillation। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी। इसे एन से नोट करते हैं और आप कुछ बुक्स न्यू से भी यूज़ करते हैं। फिलहाल हम यूज़ करेंगे इसे हम स्मॉल एन से नोट कर देते हैं। ये क्या कहा, अगेन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। अब चाहिए आप पर यूनिट टाइम कह दो, और टाइम का जो मोस्ट कॉमन वर्ड यूनिट कौन सा है, सेकंड, या पर सेकंड आप कह दो। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक वो टर्म्स है, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे, नोट कर लिया आपने। आज का लेक्चर इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं वो फाइंड करेंगे। तो ये बॉडी हमारे पास है, ऑसिलेटरी मोशन है, उसमें क्या उसकी वेलोसिटी की क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी हमने देखी। पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं मैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास, ये कितनी दूर जा रहा है। दोबारा इसको बना के देखते हैं हम। तो क्यों हमने ये समझा, इसका बेस क्या था हमारा, ये जो डायमीटर हमारे पास है 90 डिग्री आगे, ये तो बॉडी मूव कर रही है सर्कल में विद यूनिफॉर्म स्पीड। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, इसके प्रोजेक्शन में। किस में इंटरेस्टेड है, जो इसका प्रोजेक्शन है। ये जो प्रोजेक्शन एन है, दैट इज
मेकिंग ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी हो रही है, इसकी मोशन को हम नोट करेंगे, तो उससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो अभी हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है वाई, मान लीजिए सर्कल का रेडियस कितना आर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया थीटा, तो ये 90 डिग्री एंगल है, दोनों लाइन पैरेलल है हमारे पास, तो ये एंगल भी थीटा। तो क्या दिखा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है हमारे पास ऐसी, इसमें ये आर है, ये थीटा है, और ये हमने फाइंड करना वाई। थीटे सामने वाले कौन सी होती है साइड, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। देखा हमने, मैंने एक स्टेप ऐसे शो कर दिया। फिर ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं विद द सर्कल ऑफ रेफरेंस। जैसे रेफरेंस सर्कल कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन जो सर्कल की हो रही है हमारे पास बॉडी की, उसके प्रोजेक्शन को हम रिलेट कर रहे हैं विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ से हम ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऐसे आ जाएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी मूव कर रही है, तो जो एन पॉइंट है, पी की बात नहीं करें हम, एन पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या हमारे पास, वो हम फाइंड करेंगे। अब आपने ये भी कहा था एक्सेलरेशन होती है जो डिस्प्लेसमेंट के ऐसे हो जाए, तब ये बॉडी हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो फिर हम इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन। फिर हम देखेंगे कि वाकई हमारे पास ये रिलेशन बनता है, क्या ए और वाई का ऐसा रिलेशन है जो हमने डेफिनेशन की बात की थी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एंड उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। देन वी विल फाइंड द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारे मैथमेटिकल रिलेशंस हम इस बेसिस से। तो आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा से देख लेना, ये हमारा मैथमेटिकल जो बेस है वो बनाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।